सो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, वी हैव रेड 16 रूल्स, यानी 16 रूल्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं 17th रूल जो है हमारा। यानी रूल क्या है 17th, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाता है तो वह प्लूरल लगती है। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही एंड शी, जैसे ही भी सिंगुलर और शी भी सिंगुलर, इनको हमने एंड से यानी वह और वह यानी लड़का और लड़की दोनों, तो दो हो गए ना, ही एंड शी, वह लड़का और वह लड़की, दो हो गए तो वर प्रेजेंट। ठीक है, वर आ जाएगा। राम एंड रहीम आर फ्रेंड्स, तो राम और रहीम दो नाउन हो गए, दो सब्जेक्ट हो गए, अलग अलग पर्सन है तो दो हो गए ये, तो इसलिए आर यूज हो गया। रूल नंबर 18, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रूल। हेयर का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है एंड सिंगुलर वर्ब लगती है, लेकिन यदि बालों की काउंटिंग के हिसाब से इसका प्रयोग हो तो वह प्लूरल लगेगा। कैसे स्टूडेंट्स, जैसे टोटल हेयर की बात हो, जैसे ये कहते हैं कि आपके बाल काले हैं तो सारे बालों की बात हो रही है ना, तो यहाँ हेयर सिंगुलर रहेगा। ये कहते हैं कि आपके सिर पर सिर्फ 5 बाल बचे हैं, 10 बाल बचे हैं, तो 10 काउंटिंग की बात हो गई है, तो वहाँ पर हेयर प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो हिज हेयर इज ब्लैक, उसके बाल काले, यानी सारे बालों की यूनिट की तरह यूज हो रहा है इसको, तो सिंगुलर। 5 हेयर्स ऑफ हॉर्स आर नीडेड बाय हिम, यानी उसको 5 बालों की जरूरत है, घोड़े के 5 बालों की जरूरत है, तो यहाँ हेयर्स बन गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। रूल नंबर 19, सामान्यतः ऑल एम सम के साथ यदि काउंटेबल नाउन आता है, ऑल पर्सन्स, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल टाइगर्स, ऑल एनिमल्स, ठीक है, तो नाउन भी प्लूरल होगा। ऑल का मतलब क्या होता है, सभी, तो सभी के साथ तो इसका मतलब बहुत ज्यादा होंगे। तो जब अगर हम काउंटेबल टाइगर है, जैसे टाइगर सिंगुलर टाइगर होता है और प्लूरल इसका टाइगर्स होता है। काउंटेबल क्या होते हैं, जिसका सिंगुलर और प्लूरल बन जाए, जिसको हम गिन सके, 1 टाइगर, 2 टाइगर, 3 टाइगर। एनिमल को 1 एनिमल, 2 एनिमल, 3 एनिमल, ये काउंटेबल हो गए टाइगर और एनिमल। लेकिन ये मनी की बात हो तो 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी हम नहीं कर सकते ना, तो मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो जब ऑल और सम के साथ काउंटेबल नाउन आएंगी तो वो प्लूरल में होती हैं, प्लूरल में ही होंगी ऑब्वियसली नाउन, क्योंकि ऑल का मतलब सब होते हैं, तो सब के साथ प्लूरल ही लगेगा, तो प्लूरल ही हमारी वर्ब भी होगी। लेकिन यदि ऑल के साथ कोई अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब सिंगुलर लगाई जाती है। जैसे ऑल द टाइगर्स, तो टाइगर्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और दूसरी बात, ये काउंटेबल हम काउंट कर सकते हैं, तो वाइल्ड आ गया, आर आ गया, आर वाइल्ड एनिमल्स। ऑल द मनी हो गया, जैसे मनी, हमारा मनी को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, मनी 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी ऐसे नहीं कर सकते। रुपए और वो कर सकते हैं, नोट काउंट कर सकते हैं, वो अलग चीज होती है। मनी को हम काउंट नहीं कर सकते, 1 धन, 2 धन, 3 धन ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द मनी वॉज टेकन अवे, तो यहाँ वॉज लग जाएगा सिंगुलर। सम एनिमल्स आर फेथफुल, तो एनिमल्स काउंटेबल और प्लूरल है, तो आर भी प्लूरल लग गया। सम मिल्क इज नीडेड, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क ऐसे काउंट नहीं कर सकते, तो मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ हम प्लूरल लगाएंगे। इन नीडेड नहीं है, यहाँ इज नीडेड आएगा। ओके, लेकिन यदि ऑल का प्रयोग वाक्य में एक यूनिट की तरह हो रहा हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। जैसे ही इन्फॉर्म्ड द पुलिस ऑल दैट हैपेंड लास्ट नाइट, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया वो सब, ऑल दैट मतलब जो हुआ था, हैपेंड जो कल रात हुआ था, जो क्या सारा कुछ हुआ था, घटना थी, तो यूनिट की तरह यूज हुआ है। आई वुड इन्फॉर्म यू ऑल दैट वॉज डिस्कस्ड इन द मीटिंग, यानी मैं तुम्हें वो सब इन्फॉर्म करूंगा जो मीटिंग में डिस्कस किया गया था, तो मैं इन्फॉर्म करूंगा जो सब कुछ मीटिंग में डिस्कस किया गया, तो सब कुछ यहाँ पर क्या है, चीज एक यूनिट की तरह यूज हुआ है इसको। ठीक है, तो इसलिए वॉज। रूल नंबर 20, यदि एक वाक्य में मोस्ट ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आता है तो ध्यान रखे वह प्लूरल ही आएगा। मोस्ट ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन लगाए तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द टीचर्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, तो प्लूरल ही आएगा। और उसके बाद वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी। लेकिन यदि नाउन यदि अनकाउंटेबल आता है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। ठीक है, जैसे मोस्ट ऑफ द पर्सन्स, तो पर्सन्स ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स का मतलब बना ज्यादातर आदमी। ठीक है, तो आर हो गया, डिसऑनेस्ट बेईमान है। मोस्ट ऑफ एप्पल्स आर रोटन, ज्यादातर एप्पल्स सड़े हुए खराब हैं। मोस्ट ऑफ द मिल्क, मिल्क हमारी अनकाउंटेबल आ गई है तो वोज लगा दिया हमने। मोस्ट ऑफ द शुगर, शुगर को भी हम काउंट नहीं कर सकते तो वोज आ गया। यानी मोस्ट ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन आती है तो प्लूरल वर्ब लगेगी, सिंगुलर नाउन आती है, अनकाउंटेबल नाउन आती तो सिंगुलर नाउन वर्ब लगेगी। रूल नंबर 21, यदि वाक्य में हाफ ऑफ का यूज किया जाता है
तो ध्यान रखें हाफ ऑफ के बाद यदि काउंटेबल नाउन आता है तो वह भी प्लूरल ही होगा और वर्ब भी प्लूरल ही होगी। यदि नाउन अनकाउंटेबल हो तो वर्ब सिंगुलर होती है। ठीक है, जैसे अबाउट हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी लगभग हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब लगभग आधे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स से ज्यादा हो गया ना, हाफ ऑफ के बाद स्टूडेंट्स क्या हो गया, काउंटेबल हो गया, प्लूरल हो गया, तो वर। ही सेड दैट हाफ ऑफ द हॉस्टलर्स वर एब्सेंट, उसने कहा कि ज्यादातर जो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे थे, हाफ ऑफ यानी आधे से ज्यादा, वो एब्सेंट थे, तो वर आएगा। हाफ ऑफ द मिल्क अनकाउंटेबल हो गया तो वो आ जाएगा। हाफ ऑफ द लैंड भी अनकाउंटेबल हो गया, एक धरती दो धरती हम नहीं कर सकते हैं, तो ये भी वो आ गया। रूल नंबर 22, देयर के बाद आने वाली वर्ब प्लूरल या सिंगुलर होगी, इस तथ्य पर निर्भर होगी कि वाक्य का सब्जेक्ट क्या है। देयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है स्टूडेंट्स, हमने देयर का कंसेप्ट भी किया है, मैंने आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बताया था अच्छे से, देयर कहाँ यूज होता है, देयर का मीनिंग वहाँ नहीं भी होता है, फिर भी हम देयर क्यों यूज कर देते हैं। तो देयर अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि सेंटेंस में देयर इज अ गर्ल इन द रूम, कमरे में एक लड़की है, यहाँ देयर का कोई मीनिंग नहीं लगेगा, कमरे में लड़की है। ठीक है, तो कौन है, सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं हम, कौन से ना, कौन है, लड़की, तो सब्जेक्ट तो हमारा लड़की हुआ, तो लड़की के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगेगी, देयर के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी। देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, कौन है, 10 स्टूडेंट्स, तो 10 स्टूडेंट्स प्लूरल हो गए तो आर आ गया, वहाँ गर्ल एक थी तो ईज आ गया था। तो देयर पे कोई डिपेंड नहीं करता है कि देयर के अकॉर्डिंग लगाएंगे। देयर वॉज अ क्वीन, एक रानी थी, इसका मतलब सिर्फ इतना है, रानी, एक रानी थी। ठीक है, तो कौन थी, एक रानी, तो रानी हमारा सब्जेक्ट हो गया तो वॉज लगेगा, एक ही है। देयर वर सेवरल मिनिस्टर्स इन द पार्टी, पार्टी में बहुत सारे मंत्री थे, तो क्या थे, कौन थे, सॉरी कौन थे, बहुत सारे मंत्री, तो मंत्री प्लूरल हो गया तो इसलिए वर लगाया है। ओके स्टूडेंट्स, रूल नंबर 23, कुछ नाउन्स जैसे फर्नीचर, लगेज, लगेज सामान को बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सूचना, एडवाइस सलाह, वर्क काम, नॉलेज इक्विपमेंट यंत्र, कोई भी चीज औजार जो होते हैं, बिहेवियर सीनरी, ट्रैफिक, फ्रूट, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, प्रोग्रेस, वेदर जो मौसम होता है, नॉनसेंस बकवास, सेंस एटसेट्रा। अनकाउंटेबल नाउन है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनको प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता, यानी इनका प्लूरल नहीं बन सकता। जैसे फर्नीचर को फर्नीचर्स लिखना या इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस लिखना बिल्कुल गलत होता है। इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं होता है, फर्नीचर का भी प्लूरल नहीं होता है। इनसे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एन तो हमेशा काउंटेबल नाउन के आगे ही लगते हैं, तो इनको तो हम काउंट ही नहीं कर सकते। और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है, जैसे वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज ही पावर है। हिज बिहेवियर वॉज नॉट प्रॉपर, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। हिज एडवाइस इन द मैटर इज ट्रस्टवर्दी, इस मैटर में उसकी सलाह भरोसे के लायक है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन्स होती है, और ये सिंगुलर में ही यूज होती हैं हमेशा। कुछ एग्जांपल्स और दे रखे हैं, जैसे द सीनरी का हम करते हैं। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज इंडीड ब्यूटीफुल, यानी कश्मीर की सीनरी वास्तव में बहुत सुंदर है। ठीक है, तो सीनरी हमारा सिंगुलर में काउंट हो गया। इस तरह की नाम को काउंटेबल बनाने के लिए ये होती तो अनकाउंटेबल है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हमें इनको काउंटेबल बनाना है, जैसे एक सीनरी, 2 सीनरी, 3 सीनरी हम काम कर सकते हैं, तो उसके आगे कुछ और वर्ड जोड़ना पड़ता है। ऐसे नहीं, सीनरी को हम सीनरीज नहीं बना सकते, या फिर लगेज को लगेजेज नहीं बना सकते। जैसे अब इंफॉर्मेशन का अगर हमें काउंटेबल बनाना है तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पैकेट ऑफ फर्नीचर, ये लगाया जा सकता है, तब इसको हम काउंटेबल बना सकते हैं। रूल नंबर 24, एज फॉलोज, एक फ्रेज की जगह एज फॉलोज लिखना गलत है, अंग्रेजी में एज फॉलोज ही लिखा जाता है। जैसे कि हम कहते हैं द मेन पॉइंट्स आर एज फॉलोज। ठीक है, यानी फॉलोज होता है, फॉलो नहीं होता है कभी भी, एज फॉलो नहीं होता है, एज फॉलोज होता है। मेन पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं, द डिटेल्स आर एज फॉलोज होता है। ठीक है, जो डिटेल्स नीचे दी गई है। रूल नंबर 25, द फॉलोइंग एंड द अंडरसाइंड का प्रयोग यदि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हुआ तो वर्ब सिंगुलर, नहीं तो वर्ब प्लूरल। यानी फॉलोइंग, फॉलोइंग जो होता है नीचे निम्नलिखित जिसको हम बोलते हैं, अंडरसाइंड भी नीचे साइन किया हुआ, जो नीचे लिखा हुआ। जैसे द फॉलोइंग आर द न्यू प्राइसेस ऑफ द आइटम्स, यानी फॉलोइंग जो नीचे दिया गया है वो आइटम्स के न्यू प्राइसेज हैं, नई कीमत है।
फॉलोइंग आर द न्यू प्राइसेस ऑफ द आइटम्स, आइटम्स के नए प्राइसेस फॉलोइंग नीचे हैं। अंडरसाइंड हैज़ टेकन ए डिसीजन एस के जैन, यानी अंडरसाइंड नीचे साइन किया गया, उसने डिसीजन लिया है, एस के जैन को नीचे साइन कर दिया। वी द अंडरसाइंड रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, यानी यहाँ क्या कहा गया था, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, जैसे एक सिंगुलर सब्जेक्ट ये था, एस के जैन की बात हो रही है, न्यू प्राइसेस, आइटम्स के न्यू प्राइसेस की बात हो रही है, न्यू प्राइसेस तो ज्यादा हो गए ना, नई कीमतें, तो इसलिए प्लूरल हो गया यहाँ पे। यहाँ एस के जैन सिंगुलर था भाई, नीचे एस के जैन ने डिसीजन लिया, सब्जेक्ट हमारा एस के जैन है, तो इसलिए सिंगुलर लग गया। ठीक है, ये फॉलोइंग और अंडरसाइंड पे कोई सब्जेक्ट डिपेंड नहीं करता, जैसे कि यानी ये फॉलोइंग और अंडरसाइंड अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं होते हैं, जैसे कि देयर नहीं होता है। वी द अंडरसाइंड रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, तो वी यहाँ मेन है, जो रिक्वेस्ट की गई एस के जैन, पी के जैन ये है, तो हमारा क्या है यहाँ पर अंडरसाइंड जो रिक्वेस्ट है, यानी कि प्लूरल वर्ब हमारी यूज होती है। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द डिस्कशन हेल्ड इन द मीटिंग। रूल नंबर 26, कई वाक्यों में सिंगुलर नाउन का रिपीटिशन यानी रिपीट होती है, प्रेपोजिशन के बाद होता है, ऐसे वाक्यों में सिंगुलर वर्ब लगती है, जैसे मैन आफ्टर मैन, प्रेपोजिशन आफ्टर हो गई, मैन को बाद में रिपीट किया गया है, मैन आफ्टर मैन वॉज कमिंग देयर, तो यहाँ ऐसे नहीं कि मैं आदमी के बाद आदमी आ रहे थे, नहीं कहेंगे, आदमी के बाद आदमी आ रहा था, वॉज ही लगेगा। 1 month आफ्टर अनदर, यानी एक के बाद दूसरा महीना बीत गया है, हैज पास्ड। शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग रेगुलरली, ही बैग्स फ्रॉम डोर टू डोर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वर्ब सिंगुलर ही लगते हैं स्टूडेंट्स। सॉरी, यस। नाउ 27, कुछ नाउन जो दिखने में भी प्लूरल लगते हैं, दो भागों में बने होते हैं, जैसे सीजर्स। ठीक है, सीजर का मतलब होता है कैंची। ठीक है, सीजर बोलते हैं हम इसको। सीजर के दो भाग होते हैं ना, दो नोक होती है उसकी। पैंट्स, पैंट्स के भी दो हिस्से होते हैं, हम जो पैंट पहनते हैं। ट्राउजर्स के भी दो हिस्से होते हैं। बाइनोकुलर जो दूरबीन होती है जिससे हम देखते हैं, दो के होते हैं उसके भी पार्ट्स। टोंग्स, चिमटा जिसको हम बोलते हैं, उसके भी दो होते हैं। स्पैक्स, चश्मा। शॉर्ट्स जो हम निक्कर वगैरह पहनते हैं वो। ब्रेचेस, शूज, स्केल्स, ग्लासेस, गोगल्स एट्सेट्रा। ये शू, जूते, स्केल्स हो गया, ग्लासेस चश्मे जिसको गोगल्स बोलते हैं। ये प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है इनके साथ, क्योंकि ये दो भाग होते हैं इनके, हमेशा दो दो पार्ट होते हैं। तो माई शूज आर न्यू, मेरे जूते नए हैं। शू नहीं होता, इसको हम यूज भी नहीं करेंगे, शू कभी नहीं होता, शूज ही बोला जाता है, चाहे हम सिंगुलर के लिए यूज करें चाहे प्लूरल के लिए। द सीजर्स आर ब्लंट, सीजर्स जो ब्लंट होते हैं ना, जो मतलब कि शार्प का अपोजिट होता है, कि जो चल ना पाए। ठीक है, तो सीजर्स का होते, चाहे एक किनारा ना चलता हो लेकिन हम यूज सीजर्स ही करेंगे। हिज पैंट्स आर टाइट, उसकी पैंट्स टाइट हैं। पैंट इज नहीं होता कभी भी, पैंट्स होता है, पैंट नहीं होता, पैंट्स। ठीक है, हर स्पैक्स, इसको चश्मे को हम स्पैक्स बोलते हैं, स्पैक्स आर ब्यूटीफुल। लेकिन यदि इनके साथ चंपत का प्रयोग किया जाता है, जैसे वर्ब सिंगुलर होती है, जैसे कि ओनली अ पेयर ऑफ, चंपत का मतलब जो भी पेयर का यूज किया जाता है, ओनली अ पेयर ऑफ शूज इज रिक्वायर्ड। अगर पेयर लगा दिया ना हमने तो इज यूज हो जाएगा। पेयर ऑफ सीजर्स तो भी पेयर 1 है तो वॉज लगा देंगे। रूल नंबर 28, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में एक ही रूप में रहते हैं, इनके साथ वर्ब वाक्य के संदर्भ के अकॉर्डिंग लगाते हैं, जैसे कि विद जैसी सेंस दे रहा, जैसे ही हो गया शीप, शिप होती है भेड़, एक SHIP शिप होती है, वो तो जहाज होती है, समुद्री जहाज। SHWP शीप, शिप मतलब भेड़, एक शीप होगी तो भी शीप बोलेंगे, और बहुत सारी होंगी तो भी शीप बोलेंगे। फिश का प्लूरल हमेशा फिश ही होता है, एक फिश को भी फिश बोलेंगे और बहुत ज़्यादा को भी फिश ही बोलेंगे। डियर, पाइस एट्सेट्रा। तो अ शीप इज अ ब्यूटीफुल एनिमल, एक भेड़ जो है सुंदर एनिमल है, तो यहाँ पर शीप एक के लिए यूज हुआ है। और मैनी शीप आर ग्रेजिंग देयर, बहुत सारी शीप वहाँ चल रही। शीप का शिप्स नहीं बना, लेकिन ये पता चलेगा कि बहुत सारी भेड़ों के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर आर लगा देंगे। ठीक है, आई फाउंड अ पाइस, आई फाउंड 5 पाइस। ठीक है, देयर आर मैनी फिशेज नहीं होता कभी भी, फिश ही होता है, देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल नंबर 29, यदि किसी वाक्य में इन्फिनिटिव, जिरेंड और फ्रेज या कोई क्लोज सब्जेक्ट का कार्य करता है, ये इन्फिनिटिव जिरेंड क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, तो इसको एक बार पढ़ लेना बस, इसके बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट टॉपिक्स में डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो हमारे कुछ रूल्स और बचे हैं।
रूल नंबर 30 पढ़ लेते हैं हम। मोर देन वन के साथ किसी नाउन का प्रयोग किया जाए तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, मोर देन वन, ठीक है। यानी मोर देन वन वर्कर, एक वर्कर से ज्यादा, वॉज प्रेजेंट। मोर देन वन स्टूडेंट वॉज किल्ड, यानी एक स्टूडेंट से ज्यादा, ठीक है, वॉज किल्ड, मारा गया। मोर देन वन यद्यपि एक प्लूरल संख्या को दिखाता है, वैसे तो ये दिखा रहा है, देखो मोर देन वन वर्कर, यानी एक वर्कर से ज्यादा मारे गए, एक से ज्यादा तो होना तो प्लूरल फॉर्म चाहिए, लेकिन उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। इस संबंध में मिस्टर फॉलर जो मॉडर्न इंग्लिश यूजेज में लिखा उन्होंने, मोर देन वन दो इट्स सेंस इज नेसेसरली प्लूरल, यानी सेंस तो हमें प्लूरल बता रही, मोर देन वन का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा हो गई, ठीक है। इज ट्रीटेड एज अ सॉर्ट ऑफ कंपाउंड ऑफ वन फॉलोइंग इट्स कंस्ट्रक्शंस एंड एग्रीज विद अ सिंगुलर नाउन, लेकिन इसको हम सिंगुलर नाउन की तरह ही यूज करते हैं। एंड टेक्स अ सिंगुलर नाउन एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, तो नाउन भी सिंगुलर होता है, यानी जैसे वर्कर लगा, वन के साथ वर्कर लगा है नाउन, स्टूडेंट लगा है, ये भी नाउन है, सिंगुलर लगेगा, और वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। अगर हम इसको ऐसे लिखें ना, मोर देन वन वर्कर मैन वॉज किल्ड, नॉट वर्कमैन, ठीक है, वर्कमैन, सॉरी वर्कर मैन नहीं, वर्कमैन, वर्क MAN ही लिखेंगे, MEN नहीं लिखेंगे, और ना ही वर लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 30 तक आपको रूल अच्छे से पढ़ना है, इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। आपका जो अब की बार का UT होगा उसमें 2 टॉपिक डाले जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और मॉडल ऑक्सिलरीज, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना। 25 के बाद आप लोगों का UT होगा, तो बहुत अच्छे से इनको रिवाइज करना, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग UT जरूर दोगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।